नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कोडी में। आज अपन करेंगे लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 509 प्रॉब्लम में डिविजिबल गेम। आपको यहाँ पे नम्स दे रखा है ऑफ लेंथ एंड, ठीक है। एलिस बॉब आर प्लेइंग द गेम, ठीक है। एलिस ने चूज करा 8 इंटीजर के सच दैट के ग्रेटर देन 1, ठीक है। और दूसरा क्या है, 2 इंटीजर्स एल एंड आर सच दैट एल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आर लेस देन एन, ठीक है। इनिशियली both एलिस एंड बॉब्स स्कोर आर 0। यहाँ पे कोई भी इंडेक्स है इन द रेंज एल से आर जो भी चूज करा है एलिस ने, ठीक है। तो अगर नम साइड डिविजिबल बाय के है तो यहाँ पे एलिस में स्कोर प्लस हो जाएगा, ठीक है, नम बाय नम साइड, ठीक है। अदरवाइज बॉब्स में स्कोर प्लस हो जाएगा बाय नम साइड, ठीक है। तो स्कोर डिफरेंस क्या हो रहा है, एलिस स्कोर माइनस बॉब्स स्कोर, ठीक है। तो एलिस चाहता है कि जो स्कोर डिफरेंस है वो मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है। इफ देयर आर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ के that achieve the maximum score difference she chooses the smallest such k, ठीक है। तो मैक्सिमम स्कोर डिफरेंस अगर मल्टीपल हो तो उसके लिए स्मॉलेस्ट के वैल्यू चूज करेंगे। अपन को रिटर्न क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम स्कोर डिफरेंस एंड द चूजन वैल्यू ऑफ के, ठीक है। और साथ में मॉडुलो लेना है, ठीक है। अब देखें इसमें, जैसे 1 4 6 8 है तो यहाँ पे के बराबर 2 ले लिया, एल बराबर 1 से 3 ले लिया जो रेंज है। तो यहाँ पे 4 6 8 है, तीनों डिविजिबल बाय 2 है, के से है। तो यहाँ पे सब एलिस में प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या हो रहा है 18 और बॉब्स स्कोर 0। तो डिफरेंस कितना हो जाए मैक्सिमम 18 और के की वैल्यू क्या है 2। तो प्रोडक्ट कितना हो जाए 36। इसमें देखें तो इसमें एल 0 से आर बराबर 2 ले लिया, रेंज के बराबर 2 ले लिया। तो 1 डिविजिबल नहीं है, बाकी 2 है। तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 और के क्या है 2। तो 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखें तो के बराबर ग्रेटर देन 1 लेना है तो 2 ले रहे हैं। अब ये 2 डिविजिबल नहीं है इससे, तो क्या हो रहा है बॉक्स में प्लस हो जाएगा। तो एलिस क्या 0 माइनस वन हो गया और के क्या है 2 तो -2। तो मॉडुलो क्या हो जाएगा, मॉडुलो आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब कोई अपने पास कोई नम्स वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब मेरे पास कोई भी वैल्यू है, मान लो सिंगल के की वैल्यू है, ठीक है, के है ना। अब मुझे ये पता लगाना है किसी पर्टिकुलर के वैल्यू के लिए मेरा जो मैक्सिमम सम है, सम मुझे क्या बता रहा है, एलिस का स्कोर माइनस बॉब का स्कोर, ठीक है। तो एलिस के स्कोर में मैं क्या करूँगा नम साई प्लस, ठीक है। और माइनस के और बॉब के स्कोर में क्या करूँगा मैं माइनस नम साई, ठीक है। तो और ये क्या होएगा मेरा सम, सम बराबर ये होएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ प्लस करना है सम में प्लस हो जाएगा, जहाँ जहाँ माइनस करना है वहाँ माइनस हो जाएगा सम में, ठीक है। तो मुझे जो ये सम है वो मैक्सिमम करना है, ठीक है, क्योंकि सम क्या है डिफरेंस बिटवीन एलिस एंड बॉब स्कोर। तो ये सम मैक्सिमम करना है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर के वैल्यू के लिए। तो उसके लिए अपन कौन सी एल्गोरिदम लगाते हैं, क्योंकि सब एरे मैक्सिमम सब एरे का सम चाहिए। तो कौन सी एल्गोरिदम लगती है, कैडेंस एल्गोरिदम। तो यहाँ पे वही लगेगी। जैसे यहाँ पे के बराबर 2 आया है, ठीक है, मान लेते हैं के बराबर 2 है। तो 2 के लिए अपन का मैक्सिमम क्या आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने डेटा 2 डिविजिबल है क्या 1 से नहीं है। तो मेरे सम में क्या होगा, कैडेंस एल्गोरिदम में क्या है, सम बराबर इनिशियल में 0, या मैथ्स क्या होता है, या तो सम जो आया उसमें वैल्यू जोड़ दूँ या फिर उसी वहाँ उसी इंडेक्स में वैल्यू स्टार्ट करूँ, यानी वो वैल्यू जोड़ूँ और वहाँ से स्टार्ट करूँ, यही होता है। तो यहाँ पे सम क्या है, अभी 1 है जो डिविजिबल नहीं है। अगर डिविजिबल नहीं है 2 से तो मतलब क्या हो रहा है माइनस में हो रहा है। तो यहाँ पे -1, तो यहाँ पे -1, ठीक है। तो अब सम क्या है 0 माइनस वैल्यू क्या है 1, या तो -1 लूँ या -1, दोनों सेम ही। तो सम मेरा क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2 से डिविजिबल है ना। तो उसके लिए क्या हो रहा मैक्सिमम वो सम क्या है मेरा -1 अभी, +2 सॉरी +4, या फिर यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ अपना सब एरे तो वो क्या हो रहा +4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ही हो गया, है ना। तो कितना हो गया 3,4। तो मैक्सिमम कौन सा है 4। तो 4 मतलब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो मुझे मैक्सिमम मिलेगा बजाय यहाँ के, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ गया। सेम में 6 से लूँगा तो 4 + 6 10 हो जाएगा। सेम आगे लूँगा तो 18 हो जाएगा,
ठीक है, और k बराबर 2 है तो 36 हो गया। तो कैडेंस एल्गोरिदम से अपन मैक्सिमम सम सवेरे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब k की वैल्यू मल्टीपल हो सकती है, कहाँ तक जा सकती है वो k क्या बता रहा है, डिविजिबल बता रहा है किसके, इस नम्स के, है ना। अगर मैं नम्स आई की जो मेरी वैल्यू है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, 10⁻6 तक, और नम्स की लेंथ क्या है 10⁻3। अब मतलब 10⁻6 तक जा सकती है, तो इसके कितने डिविजिबल हो सकते हैं, 10⁻3 से कम ही हो गए, ठीक है। तो जब 10⁻3 से कम डिविजिबल हो गए, यानी जो k की कितनी वैल्यूज हो सकती है मैक्सिमम, मान लेते k की जो वैल्यू है तो 10⁻3 तक हो सकती है, कहाँ से लेकर 2 से लेकर, क्योंकि k बराबर 1 ले नहीं सकते, तो 2 से लेकर 10⁻3 तक डिविजिबल्स हो सकते हैं इसके, है ना। ये मैं ये नहीं बता रहा कि k की रेंज है कि 2 से 10⁻3, मैं ये बता रहा हूँ कि नंबर और मैक्सिमम डिविजन कितने हो सकते हैं, 10⁻3 तक हो सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन कैडेंस एल्गोरिथम पूरे हर एक पर्टिकुलर के वैल्यू के लिए लगाएंगे अपन, हर एक पूरे नम्स लेंथ में, और नम्स की लेंथ कितनी है 10⁻3, तो कितना हो जाएगा मैक्सिमम 10⁻6, तो 10⁻6 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे टोटल नंबर ऑफ डिविजिबल निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे वो देखना है। तो मुझे पता है हर एक नम्स के लिए मुझे टोटल डिविजिबल निकालने हैं, तो मैं एक सेट ले लूँगा, सेट के अंदर मेरे सारे डिविजिबल हो गए, ठीक है। और सेट कहाँ से चलेगा, जियो से नम्स आई पे लूप चलाएंगे, ठीक है, उसके अंदर सेट होएगा, ठीक है। और फिर फॉर लूप चलाए कहाँ से, j बराबर 2 से लेकर कहाँ तक, अपन को पता है कि अगर अपन को सारे डिवीजन निकालने किसी वैल्यू के, मान लेते हैं वैल्यू है x, है ना, इसके अपन को सारे डिविजिबल निकालने हैं, तो अपन को पूरा x तक लूप चलाने की जरूरत नहीं, अपन रूट x तक चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम काम करेंगे, रूट x यानी j मल्टीप्लाई j लेस देन इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे अपना x वैल्यू ही है, तो z प्लस प्लस, ठीक है। अब डिविजिबल कौन से है, अगर मेरा जो इफ जो वैल्यू है वो डिविजिबल है किससे, j से, यानी वैल्यू मोडुलो j बराबर 0 है, ठीक है। तो मतलब क्या है, एक तो j डिविजिबल हो गया, ठीक है। दूसरा डिविजिबल कौन सा हो गया, वैल्यू बाय j, है ना, एक ये भी तो डिविजिबल हो गया। तो दोनों डिविजर आ गए मेरे, तो अपन को रूट x तक चलाने की जरूरत है, पूरी वैल्यू तक चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 10⁻6 तक, ठीक है। तो ये रूट x तक चलाएंगे अपन, मल्टीप्लाई ये कितना हो सकता है 10⁻3, तो नम्स की लेंथ कितनी है 10⁻3, तो कितना जा सकता है अप्रोक्स उतना ही 10⁻6 तक जाएगी ये भी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10⁻6 से ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। और लोड भी ले रहे हैं, ठीक है, सेट में इंसर्ट कर रहे तो लोड x मान लेते हैं, ठीक है। तो 10⁻6 के अप्रोक्स ही रहेगी। तो अब इसका कोड करते हैं और अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पे अपन ले लेते हैं टोटल डिविजिबल चाहिए अपन को, ठीक है। तो सेट इंट एस टी, ठीक है, फॉर लूप चलाएंगे, इंट वैल्यू नम्स फॉर इंट j बराबर 2 से लेकर j मल्टीप्लाई j लेस देन इक्वल टू वैल्यू j प्लस प्लस, ठीक है। इफ वैल्यू मॉडुलो j बराबर 0 यानी डिविजिबल है, तो सेट में क्या इंसर्ट होगा j और दूसरा वैल्यू डिवाइड बाय j, ठीक है। ये सारे हो जाएंगे। अब साथ में वो खुद से भी तो डिविजिबल है, तो वो भी इंसर्ट करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे j आ गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे ये सारे डिविजिबल आ गए, तो मैं इसका डिव नाम दे देता हूँ डिविजिबल, ठीक है। तो यहाँ सारे डिविजिबल आ गए। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, k की वैल्यूज नंबर ऑफ डिविजिबल, तो यहाँ पे इंट k, हर एक k की वैल्यू के लिए जितने भी डिविजिबल है उसके लिए अपन
कैडेंस एल्गोरिथम लगा रहे हैं और मैक्सिमम सम सवेरे बता रहे हैं पर्टिकुलर के वैल्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे हर एक वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे लॉन ले लेते वैल्यू नम्स। ठीक है, अब कैडेंस एल्गोरिथम में क्या हो रहा है, सम बराबर मैथ्स ऑफ सम प्लस वैल्यू कोमा या फिर वैल्यू, या तो जो टर्न सम में उसमें प्लस कर रहे हैं या फिर उसी वैल्यू के इंडेक्स से स्टार्ट करें अपन। और प्लस किस में होगा, जब जो वैल्यू वो डिविजिबल हो के से। ठीक है, वैल्यू मॉडुलो के बराबर 0। ठीक है, एल्स क्या होगा, सम बराबर मैथ्स ऑफ सम माइनस वैल्यू कोमा वैल्यू। अब कौन सा सब एरे का सम मैक्सिमम हो रहा है, तो उसके लिए अपन को एक चाहिए मैथ्स डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाए -1e14 ले लेते। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिफरेंस है बराबर मैथ्स ऑफ सम कोमा मैथ्स अंडरस्कोर डिफरेंस। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टोर लिख लेते इसको डिफरेंस के बजाय, यहाँ पे मैथ्स स्टोर। ठीक है, यहाँ पे भी मैथ्स स्टोर अंडर डाल देते अपन। यहाँ पे लॉन मैथ्स स्टोर मैथ्स डिफरेंस यहाँ पे। ठीक है, मैथ्स स्टोर बराबर। ठीक है, ये आ चुका। और जब अपन फोर लूप से बाहर आ गए तो अपन को ये देखना है कि जो मैक्सिमम डिफरेंस मल्टीपल टाइम्स भी हो सकते हैं। तो अपन एक वैल्यू बाहर ले गए, मैथ्स अंडरस्कोर डिफरेंस बराबर -1e14। ठीक है, ये अपन ने ले लिया और एक आंसर बना दिया, आंसर बराबर माइनस, ये अपना आंसर रहेगा। अब अपन ने ये चेक करा कि इस जो सब एरे है इसमें जो मैक्सिमम स्कोर आया, क्या वो मेरा सबसे बड़ा वाला है क्या अभी तक का किसी भी के वैल्यू के लिए। वो कैसे चेक करें, जो मैक्सिमम डिफरेंस है, जो मैक्सिमम स्कोर है मेरा, क्या वो बड़ा है किससे, मैथ्स डिफरेंस जो अभी तक आया है। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अपन यहाँ पे इसको माइनस तो सबसे बड़ा करेंगे अपन -1, इसको थोड़ा छोटा रखेंगे। ठीक है, ताकि पहली बार में स्टोर हो जाए। अरे वो बड़ा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मैथ्स डिफरेंस तो किसके बराबर रख लेते, मेरे मैथ्स स्कोर के बराबर। ठीक है, और आंसर में क्या होगा, ये आंसर बताएगा मेरा आंसर बराबर होएगा मेरा मैथ्स डिफरेंस। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय के प्लस एम, क्योंकि मॉडुलो लेना है अपन को, और ये नेगेटिव भी जा सकता है मैथ्स डिफरेंस नेगेटिव में। ठीक है, मॉडुलो एम, इसलिए प्लस एम कर रहे यहाँ पे, एम बराबर 1e9 + 7। ठीक है, तो ये मैक्सिमम स्कोर। अब यहाँ पे ग्रेटर देन 2 ले रहे हैं, वो मैंने बताया है, क्योंकि यहाँ पे अगर इक्वल टू आया तो के की मतलब मल्टीपल वैल्यूज के लिए आ रहा है, बट के अपन का क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा क्योंकि सेट लिया है, तो अपन इसलिए मैक्सिमम वाले में ले रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंस चाह रहे हैं अपन। ठीक है, और मैथ्स स्टोर क्या बता रहा है, मैथ्स स्टोर अपन को बता रहा है कि पर्टिकुलर के लिए मैक्सिमम सवेरे कितना आया। ठीक है, मैक्सिमम सम कितना आया, तो मैथ्स स्टोर बता रहा है। ठीक है, और मैथ्स स्टोर क्या मैक्सिमम डिफरेंस अब तक का मैक्सिमम डिफरेंस है क्या, अगर मैथ्स तो अब तक का सबसे मैक्सिमम डिफरेंस है, तो उसको अपन रिप्लेस कर दे रहे और आंसर फिर से बदल जाएगा, फिर मैक्सिमम डिफरेंस अपना ये आ गया। ठीक है, इस पर्टिकुलर के वैल्यू के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर के बराबर 1 है तो सिंपल कंटिन्यू, के बराबर 1 हो ही नहीं सकता। अब अगर मेरा आंसर
बराबर बराबर -1 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, या तो ये डिविजिबल चला ही नहीं, है ना, सीधी बात है। डिवीजन नहीं चला, इसका मतलब क्या है, या तो मेरे जो डिवीजन है वो सिर्फ 1 ही आया। अगर 1 ही आया तो 1 के केस में क्या होगा, मेरा जो है के 2 और वैल्यू -1, तो -2 हो जाएगा, है ना। तो -2 हो गया तो ये एम -2 हो जाएगा, मोडुलो एम, तो क्या होगा m-2, तो रिटर्न कर देंगे m-2। ठीक है, नहीं तो रिटर्न कर देंगे अपन सिंपल आंसर। रन करते इसको। यहाँ पे सम लोन वैल्यू, अच्छा यहाँ पे अपन ने सम डिक्लेयर नहीं करा। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ये सही है, मैक्सिमम डिफरेंस यहाँ तक सही है, ये भी सही है। वैल्यू मॉड्यूल पे एस सम माइनस, यहाँ पे माइनस वैल्यू आएगा क्योंकि अपन माइनस कर रहे हैं इसलिए। तो इसको सबमिट कर देते हैं अपन। तो सबमिट हो चुका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।